जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जवना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सके। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला, माटी के शरीर एक दिन माटी के शरीर एक दिन माटी हो जा।
के आपन करमवा के देखा, पापो अधर्म के आपन करमवा के देखा, बाप पूत हित नाथ, बाप पूत हित नाथ, केहू ना बचाई, यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन त लगाई, यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, आखिरी में जीने की, आखिरी में जीने की बेकार हो जाई, यीशु के आराधना में। आज हमने के होशे की किताब के चौथा अध्याय में आ चुकल बनी जा। होशे की किताब में यहाँ से आगे भविष्यवक्ता के निजी और व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में और अधिक अध्ययन नहीं जा कर रहल। पिछला अध्याय के आखिरी पद के साथ शुरू कईल पृष्ठभूमि में होशे के निजी जिंदगी के फीका क देता और अब परमेश्वर और इसराइल के अविश्वास जोग राष्ट्र जौन की वेश्यावृत्ति करत रहे ओकरा ऊपर जोर दे रहल बा। हमनी के किताब के ओह खंड के जौन की व्यक्तिगत छोड़ चुकल बानी जा और 4 से 14 में हमनी के ओह खंड के अध्ययन करे के बा जौन की भविष्यवाणी से संबंधित बा। परमेश्वर के सामने दोषी इसराइल एकरा बारे में देखे के अपना घर में दिल तुरे वाला अनुभव के बाद होशे अब राष्ट्र से बोले खातिर सामने आवताने और ऊ जानताने कि परमेश्वर ओहनी लोग के बारे में कैसन महसूस करताने। हर एगो बात जौन की अब तक कहल जा चुकल बा उ सामान्य अनुमान के तरीका से रहे। परमेश्वर कहले ओहनी लोग पाप के कैले बाणे, ओहनी लोग बेस्या वृत्ति कैले और हमरा प्रति अविश्वास जोग हो गए बाणे लोग। अब परमेश्वर ओहनी लोग के कटघरा में खड़ा करी है और ओहनी लोग के विरुद्ध निश्चित दोष बताई हैं और ओ दोष के साबित करी हैं। जैसे ओहनी लोग रहन अध्याय 4 के संदेश है कि इसराइल भ्रष्टता, अनैतिकता, परमेश्वर के वचन की अज्ञानता और प्रतिमा पूजन के दोषी हमें लोग। हमने के यह अध्याय के तुलना यशाया के पहला अध्याय से कर सकतानी जा जौन में यशाया और उत्तरी राज्य से राष्ट्र के विरुद्ध परमेश्वर के आरोप के बतावताने। हम विश्वास करतानी कि रहुआ इसराइल के ये सब पाप के हमन के अपना राष्ट्र के पाप सब के रूप में ले सकतानी। ई सच बा कि इसराइल राष्ट्र परमेश्वर के चुनल गोइल लोग हवे और ऊ ओहनी लोग के मूसा के व्यवस्था दिहले। पर अब हमने के ई समझे के बा कि व्यवस्था कोनो भी राष्ट्र के खातिर जवन आशीष होके चाहले परमेश्वर के आदर्श। ऐसे हम समझतानी कि हमनी के राष्ट्र भी वही सब बात के दोष है जौन के इसराइल दोषी रहन।
जब परमेश्वर ओहनी लोग के न्याय कैले और ओहनी लोग के बंधुआई में भेज दिले, कुछ लोग हमरा साथ असहमत हुई हैं और कही हैं कि हमन के मूर्ति पूजा करे वाला ना हो जा। लालच एगो मूर्ति पूजा है और हम ऐसन कोनो राष्ट्र के नहीं जानत जौन की हमने के ए राष्ट्र से ज्यादा लालची है और इस स्वर्ग शक्तिमान रुपया के पूजा एकरा से अधिक कर ले। हमने के होशे की किताब के पढ़ सकतनी जा और आपन अंगुरी इसराइल के और देखावत कह सकतन जा कि ई शर्म के बात बाकी उन लोग परमेश्वर के त्याग दिले। पर हमन के चारों ओर देखे के जरूरत बाकी कहीं ई बात हमनी में भी तो कहीं नहीं के। ए अध्याय के पहला पद में परमेश्वर इस सत्य के साथ इसराइल से केस करताने कि उन लोग किने परमेश्वर के ज्ञान नहीं खे। होशे की किताब 4 अध्याय के 1 पद में लिखल बा, हे इसराइली सब यहोवा परमेश्वर के ई वचन सुन लोग। ये देश के निवासी सब के विरुद्ध यहोवा परमेश्वर के केस है, काहे कि देश में ना तो सच्चाई ना करुणा और ना ही परमेश्वर के ज्ञान बा। मित्र, यहाँ परमेश्वर 3 गो बात कर रहल बने, जैसे ये देश में कुछ सच्चाई नहीं खे, कुछ करुणा नहीं खे और परमेश्वर के बारे में कुछ ज्ञान नहीं खे। उन लोग के मूर्ति पूजा के द्वारा उन लोग के दिमाग यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई बिया, जौन की परमेश्वर उन लोग के दया पूर्ण होके के निर्देश देले रहन, तब वो उन लोग कुछ दया ना दिखावत रहले। ले व्यवस्था की किताब 19 अध्याय के 10 पद एह तरी से बतावले बा, और अपन दाख के बगीचा के दाना दाना मत तुर दिहा और अपना दाख के बगीचा के झरल अंगूर के मत बटोरिहा। ओकरा के दिन और परदेसी लोगन के खातिर छोड़ दिहा। हम उन लोग के परमेश्वर यहोवा हई। हाँ मित्र, दूसरा शब्द में उ कहले, यही तरी हम गरीब सबके चिंता करीना और तोहनी लोग के ठीक यही तरी करे के बा। काहे कि हम तोहनी लोग के परमेश्वर यहोवा हई और हम तोहनी लोग के एगो पवित्र परमेश्वर हई। मित्र, लोग यह बात के भुला गोल रहन कि ओह देश में परमेश्वर के कुछ ज्ञान नहीं खे और अब उ दयापूर्ण नहीं खन। ओह वहाँ धर्म के महान बात रहे, पर परमेश्वर के कुछ भी वास्तविक ज्ञान ना रहे। ध्यान दी, उन लोग 10 आज्ञा सबके तुरले रहन, जैसे कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखल बा। होशे की किताब 4 अध्याय के 2 पद ए तरी से बता रहल बा, यहाँ श्राप दिहल छल हत्या चोरी और बेविचार होला। उ अत्याचार करले जौन की हत्या के बाद हत्या होला। मित्र, इस सब में से हर एगो पाप के कोयला के द्वारा उ 10 आज्ञा सब के उल्लंघन करत रहले। निर्गमन 20 अध्याय में लिखल बा, तोहनी लोग हत्या मत करिहा, तोहनी लोग बेविचार मत करिहा, तोहनी लोग चोरी मत करिहा और तोहनी लोग झूठ गवाही मत दिहा। एह तरी से वचन कहला, खून ही खून होला। हाँ मित्र, हम बहुत ही सावधानी पूर्वक कुछ कहे चाहतानी और हम चाहतानी कि रउआ बहुत ही सावधानी पूर्वक हमार अनुसरण करी। परमेश्वर इसराइल राष्ट्र के खातिर 10 आज्ञा दिले, जौन की केवल मूसा के व्यवस्था के एगो भाग रहे, पर ओह में परमेश्वर अपना इच्छा के प्रकट करतड़े। आज कलिसिया उद्धार के तरीका के रूप में या मसीही जिंदगी जिए के तरीका के रूप में 10 आज्ञा सबके अधीन ना हो गई, लेकिन एकर ई मतलब नहीं कि हमनी के आज्ञा सबके उल्लंघन करी जा। सामान्य रूप से एकर अर्थ है कि परमेश्वर हमनी के जिंदगी के ऊंचा योजना के खातिर बुलौले बाड़े और ऐसे हमनी के एह तरी जिंदगी जाए के खातिर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण कैले बाड़े। पर अभी भी परमेश्वर 10 आज्ञा सब के द्वारा
आपन इच्छा के प्रकट कर रहल बने। ई हर एगो राष्ट्र के व्यवस्था के खातिर एगो आदर्श ह। इसराइल राष्ट्र जौना के परमेश्वर चुनले उ संसार के अन्य राष्ट्र सब के एगो आदर्श या नमूना देले बने। यूरोप से आज भी नाम के मसीही सभ्यता बा। ई कभी वास्तविक रूप से मसीही ना रहन, पर मसीहत के सदृश्य समान रहे। काहे कि एकर व्यवस्था 10 आज्ञा सबके नमूना पर ही बनावल गइल बा। ई व्यवस्था सब राष्ट्र के खातिर ह। परमेश्वर कहले, तू हत्या मत करिह, तोहनी लोग बेविचार मत करिह। ये तरीके औरी भी बात बा कि पवित्र शास्त्र बाइबल में जौना के परमेश्वर अपराध ठहरावले बने। परमेश्वर मतवालापन और लड़की के साथ लड़की के संबंध और लड़का के साथ लड़का के संबंध, वो इस सब के बारे में बहुत ही कठोर भाषा के प्रयोग कैले बने। परमेश्वर कहले कि जब कोनो जाति के लोग या एगो आदमी एह में पड़ता त ऊ ओकरा के त्याग देव। परमेश्वर इसराइल के बंदी होके खातिर छोड़ दिले, काहे कि उन लोग इस सब पाप में लिप्त रहले, यानी कि सौनाइड रहले। आज संयुक्त राष्ट्र में हमने के सब केहू वही सब बात के खातिर दोषी या अपराधी बनी जा। ये देश में परमेश्वर के कुछ ज्ञान नहीं खे। ओह, हम जानता नहीं कि वहाँ हर कोना में एगो गिरजा घर दिखाई देला और हर अतवार सुबह रुआ चारों तरफ गिरजा घर के घंटी सबके आवाज सुन सकतानी, पर जनसंख्या के बहुत ही कम लोग आवेले और वास्तविक रूप से परमेश्वर के वचन के तह तक पहुंचल लोग बहुते कम होले, जौन की हमने किने पवित्र शास्त्र बाइबल आसानी से उपलब्ध बा। बाइबल के जानकार होत भी उनका सत्य के मूर्खता पूर्वक ग्रहण करेले। आज हमने के इस देश में परमेश्वर के वचन के ना जानेलन। उदाहरण के खातिर एगो सामाजिक रूप से मानल जानल आदमी कुछ समय पहले टीवी पर एगो बात कहले कि चारों सुसमाचार एक दूसरा के विरुद्ध कहले। उना केवल पवित्र शास्त्र के गलत उदाहरण दिहले, बल्कि उ एकर गलत माने लगौले। हाँ मित्र, हमनी के बराबर के समय चाहिए ताकि ओकर जवाब उनका के दे सकी कि चारों सुसमाचार में कोनो मतभेद नहीं खे। जब कोनो आदमी इस तरीके उदाहरण देला तो उ परमेश्वर के वचन के बहुत ही दुख देवे वाली अज्ञानता के प्रकट करेला। शराब के उपयोग एगो दूसर क्षेत्र है जोना में हमनी के देश आज वही स्थिति में बा जैसे कि इसराइल ओह दिन में रहे। आज शराब के कारण कई घर बर्बाद हो रहल बा, कई जिंदगी तबाह हो रहल बा। उदारवादी सिद्धांत के कारण हमनी के बुद्धि भी इसराइल के तरी भ्रष्ट हो गइल बा। लोग कीमत में वृद्धि के आरोप में वेतन के वृद्धि खातिर ऐसा बहुते सब बात के खातिर आवाज के उठावेले, पर आज के बात शराब के विरोध में आवाज के उठावे वाला। कुछ लोग कह सकताने, प्रचारक जी ये तो हर काम ना है। मित्र, आज कलिसिया एह मुद्दा पर बिल्कुल चुप हो गइल बिया, पर हम जोर देवे चाहतानी कि हमनी के सरकार और हमनी के राष्ट्र बड़ा ही अनैतिकता करे में व्यस्त बा और 10 आज्ञा सब के तू रहल बा। राष्ट्र के रूप में एकरा से छुटकारा मिल जाई। हमरा एक दिन में बहस चलेला कि शराब पिए के लत एगो बीमारी पाप ना। एगो डॉक्टर एकरा बारे में कुछ एह तरी से लिखताड़े, यह एगो बीमारी है जौन की स्वार्थी इच्छा के काम द्वारा होला। यह एगो बीमारी है जौन की आदत बन जाला। यह एगो बीमारी है जौन की बोतल में आवेले। यह एगो बीमारी है जौन की अपराध और क्रूरता के बढ़ावा देला। यह एगो बीमारी है जौन की गाड़ी दुर्घटना में सहायक होला। यह एगो बीमारी है जौन की
सड़क पर होके वाला 50% मौत में बड़ा ही योगदान देला। यह एगो बीमारी है जौन की लाइसेंस द्वारा बिकाला। यह एगो बीमारी है जौन की नशीला चीज सबके दुकान और किराना यानी कि सब दुकान में मिलेला। यह एगो बीमारी है जौना पर सरकार द्वारा कर लगावल गइल बा। हाँ मित्र, इस सच्चाई के प्रति हमनी के आंख बंद हो गइल बा, काहे कि शराब के प्रति रुचि हमनी के देश में व्यापक रूप से कब्जा कर लेले बा और ओकरा द्वारा हमनी के बुद्धि भी भ्रष्ट हो गइल बा। ऐसे हमनी के राष्ट्र नीचे डूबत जा रहल बिया। हम कहतानी आज हमनी की ने नया नैतिकता बा, पर एकदम नया नइखे। ऐसन प्रतीत होता कि 700 ईस्वी पूर्व से ऐसन करत आवत रहले। उन लोग सब आज्ञा सब के उल्लंघन करत रहले और परमेश्वर एकरा खातिर उन लोग के अपराधी ठहरावले। उनका दिन में कोनो नैतिकता ना रहे, काहे कि समलैंगिकता के अभ्यास बहुत पहले सदोम और गमोरा में होत रहे। एकरा कारण से परमेश्वर उनकर न्याय कैले और उनका के नाश कर दिहले। आज हमने के कानून बनावे के सभा में ऐसा लोग भरल पड़ल बाड़े जौन की परमेश्वर के अज्ञानी हवे और आज्ञा सबके भी ना मानत रहले, जौन की एह राष्ट्र के कानून के आधार है। और ओहनी लोग एगो ऐसन कानून बनौले जौन की स्त्री या पुरुष जाति संबंधी दूषित करे वाली जिंदगी शैली के क्षमा करेले। उदारवादी कलिसिया तर्क करेले कि समलैंगिक लोग पापी ना हवे, पर हम रुआ से कह रहल बानी प्रभु यीशु मसीह समलैंगिक लोगन से कहले तोहनी लोग के दोबारा जन्म लेवे के चाही। उ तोहनी लोग के एकरा से छोड़ा सकताड़े। जब समलैंगिकता के उनका वास्तविक रूप में अर्थात पाप के रूप में लिहल जाई तब परमेश्वर उनकर उपाय कर सकताड़े। एगो राष्ट्र के रूप में हमनी के भी उतना ही दंड के आज्ञा दिहल गुल जैसे कि इसराइल के अपराधी ठहरावल गुल और बंधुआई में भेज दिहल गुल रहे। फिर भी ओहन लोग परमेश्वर के बुलावल चुनल गोइल लोग रहन। हमनी के कोनो तरी से चुनल गोइल और बुलावल गोइला के दावा नहीं जा कर सकत, पर होशे में हमनी के वो आधार के पावतानी जौना पर परमेश्वर राष्ट्र के न्याय करत हड़े। हमनी के देश में भी इसराइल के तरी अपराधी ठहरावताड़े। इस संबंध में विचित्र प्रकार से चुप बने। एकर कारण एगो ई बाकी बिरले ही वो कभी होशे की किताब के पढ़ले हुई हैं। उ एगो भुला दिहल गोइल भविष्य वक्ता हमें। ऐसे आई हमनी के होशे की किताब के 4 अध्याय के 3 पद में देखतानी जा। ऐसे देश विलाप करता और प्रत्येक जौन की एह में वास करले मैदान के जानवर और आकाश के चिड़ै चिरुंग के साथ उ छीण हो जाला और समुद्र के सब मछरी सब लिप्त हो जाली सा। हाँ मित्र, ए कारण ई देश विलाप करी। एह देश में हम पौनी हाँ की शीघ्रता से हमने के चारों ओर सब कुछ के प्रदूषित कर रहल बा। हमरा याद बा जब हम छोट लइका रही तब गंगा नदी कतना शुद्ध रहे और आज ओकर पानी कतना गंदा हो गइल बा कि ओह में से महक आवेला। आज चारों ओर गंदगी ही गंदगी बा। हमने के देश के प्रदूषित कइले बानी जा और देश हमने के विलाप कर रहल बा। एगो रोचक बात ई बा कि कुछ साल पहले सब कुछ भरपूरी से रहे, अनाज गृह भरल पड़ल रहे, पर आज अक्सर हमने के कबो कुछ त कबो कुछ के दुर्लभता सुने के मिलेला। और वह देख सकतानी कि जब परमेश्वर एगो राष्ट्र के न्याय करी है तब पृथ्वी अपने आप ग्रस्त हो जाला और यहाँ तक कि जीव जंतु और आकाश के चिड़ै चिरुंग भी मनुष्य के पाप के
फल भुगते लागेला। आई अब देखल जाओ होशे की किताब के चौथा अध्याय के चौथा पद के। केहू वाद विवाद ना करे और न केहू दोष ना लगावे, काहे कि तोहर लोग तो उनका समान बा जौन की याजक से विवाद करेले। हाँ मित्र, ओ दिन के पादरी अपन काम ना करत रहन, उ लोगन के चेतावत ना रहन। इससे परमेश्वर भविष्यवक्ता सबके खड़ा कइले। होशे की किताब चौथा अध्याय के 5वां पद में कुछ एह तरी से लिखल बा, अतः तू दिन दोपहरिया ठोकर खइबा और रात के तोहरा साथ नबी भी ठोकर खई हैं, और हम तोहरा महतारी के नाश कर देब। कि परमेश्वर राष्ट्र के नाश करी हैं। इसराइल में झूठ सब भविष्यवक्ता रहन, जैसे कि आज हमनी के यहाँ भी झूठ भविष्यवक्ता बाणे, जौन लोगन के बतावेलन कि सब कुछ ठीक होखे वाला बा। हमनी के न्याय युग में रही न जा, और बाइबल तो एगो पुराना रीति विधि की किताब है, और 10 आज्ञा तो हमनी के दादा दादी के दिहल गोल रहे। हमनी के विस्कृत विचार वाला आदमी सहनशील बने सिखौले बाड़े। हाँ मित्र, सच्चाई ई बा कि हमनी के बहुत ही नीच हो गइल बानी जा, और ये हमनी के एगो राष्ट्र के रूप में और एगो आदमी के रूप में बहुत ही नीचे डूब गइल बानी जा। होशे के किताब 6वां पद सहयोग से बहुत ही प्रसिद्ध पद है, जौन की एह तरी से लिखल बा, अज्ञानता के कारण हमार प्रजा नाश हो जाला, ऐसे कि तू ज्ञान के अस्वीकार कइले बाड़ा। हम भी तोरा के आपन याजक होके से अस्वीकार कर दे, ऐसे कि तू अपना परमेश्वर के व्यवस्था के भूल गइल बाड़ा। हमहू तोरा संतान के भूल जाई। हाँ मित्र, हमनी के ज्ञान के ना होखला से हमार प्रजा सब नष्ट हो गइल बाड़े। ओहनी लोग के पाप के जड़ या कारण रहे परमेश्वर के वचन के अज्ञानता, यानी कि ना जानल। यदि रुआ एगो मसीही हई त जौना घड़ी रुआ परमेश्वर के वचन से दूर रही, रुआ मसीही जिंदगी में असफल होके खातिर दंडित कइल गइल बानी। कतनो सभा में रुआ जाई जौन की रुआ के बतावेला कि कैसे रुआ अपना घर में, अपना कारोबार में और अपना सामाजिक जिंदगी में सफल हो सकतानी, लेकिन एकरा बावजूद रुआ असफल होखब। ये किताब एकरा के स्पष्ट करता कि हमनी के एह छोट छोट बात या नियम सब के द्वारा मसीही जिंदगी ना जी न जा, पर परमेश्वर के वचन के व्यक्तिगत ज्ञान के द्वारा से जीती न जा। यह कारण बा कि हमनी के परमेश्वर के वचन के शिक्षा देवे खातिर निश्चिंत बानी, और ये होशे के किताब में से हमरा सिखावे के भी यही कारण बा। ज्ञान के ना होखला से लोग भ्रष्ट हो गइल बाड़े, काहे कि ओहनी लोग हमरा ज्ञान के तुच्छ जनले बाणे जा। एक से हम ओहनी लोग के आपन याजक बने खातिर आयोग ठहराइब। परमेश्वर के अभिप्राय रहे कि इसराइल के संपूर्ण राष्ट्र उनकर याजक होखिते, पर 1000 बरिस के शासन काल में वो उनकर याजक हुई हैं। लेकिन इस समय परमेश्वर कहता है कि तोहनी लोग किने कोनो याजक भी ना हुई हैं, ऐसे कि तू अपना परमेश्वर की व्यवस्था के तज देले बड़ा। हमहू तोहरा बाल वचन के छोड़ देब। परमेश्वर ए राष्ट्र के लोगन से कहता है, काहे कि तोहनी लोग हमरा के छोड़ ले बाड़ा जा, हम तोहनी लोग के छोड़ देब। ओहनी लोग के परमेश्वर से अलग होखे के एगो लम्हर और नीचा इतिहास के कारण वो अब न्याय के समय में आगुल बाणे। परमेश्वर एहनी लोग के विरुद्ध अपन मुकदमा साबित कर दिले बाणे। ए अध्याय के शुरू में उ ओहनी लोग के पाप के निर्देश दिहले कि ओहनी लोग 10 आज्ञा सब के तूर दिले बाणे। ऐसे परमेश्वर अपन फैसला सुना दिहले कि उ ओहनी लोग के दंड देवे जा रहल बाड़े। आज हमनी के अध्ययन कनी है जा कि परमेश्वर के वचन के ज्ञान के अभाव ही सब पाप की जड़ है। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत आशीष देसु।
हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।